नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ आपको अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाया था सेंसस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो सेंसस होना है वो 2 फ़ेजेज़ में होना है। जो पहला फ़ेज होगा सेंसस का, उसमें हाउस लिस्टिंग होगा, और जो दूसरा फ़ेज होगा उसमें जो आप काउंटिंग ऑफ पीपल, जो लोगों को गिना जाता है, जनगणना, वो दूसरे फ़ेज में होगा। जो पहले फ़ेज का शुरुआत है वो कल से हो गया है, 1 अप्रैल से। तो जो उस वक़्त मैंने आपको कुछ बातें मैंने बताया था जनगणना से संबंधित, उसके अलावा कुछ और भी अपडेट है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या-क्या अभी और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो अभी जो कल जो स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी हाउस लिस्टिंग होना है। इसमें आपसे लगभग 33 सवाल पूछा जाएगा, और आप चाहे तो खुद से जो सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, अपने आप से सारी डिटेल को मोबाइल में भर सकते हैं, और जो आपके घर पे आएंगे एन्यूमरेटर, वो उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके ऐसे भी हो सकता है, और एक वो उनके आने के बाद भी हो सकता है। आप खुद से भी कर सकते हो, इसका सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हो आप, क्योंकि इस बार डिजिटली डेटा कलेक्शन होना है। तो ये सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हो। खैर, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले ये डिसीजन लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि जो पहले जो था, पहले ये निर्धारित था कि अभी जो जनगणना होगा 2027 में, तो उसका जो फाइनल जो भी सारे आंकड़े को एनालाइज कर लेने के बाद, उसके बाद 2 चीजें जो काफी महत्वपूर्ण था। एक तो था कि जो महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाएंगे, 33% करना था। और एक डिलिमिटेशन था। डिलिमिटेशन का मतलब कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन को देखते हुए, तो वो भी होना था। लेकिन उसमें 1 हफ्ता पहले ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो होने वाला है सेंसस, उस पे नहीं, जो 2011 में सेंसस हुआ है उसको बेस ईयर माना जाएगा, और उसी के आधार पर जो डिलिमिटेशन है वो भी होगा, और जो महिलाओं का जो रिजर्वेशन है 33%, वो भी किया जाएगा। और उसी के आधार पे लगभग जो अभी लोकसभा में जो 543 सीट है, वो बढ़ करके 816 सीट हो जाएगा, लगभग 273 सीट के आसपास। मतलब ऐसा मान लो आप, जो भी है अभी जो सीट है, जो टोटल 543 है अभी लोकसभा में, उसको बढ़ा करके लगभग 816 किया जाएगा, ये डिलिमिटेशन होने के बाद। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि सरकार 2011 को ही बेस ईयर क्यों ले रही है, क्योंकि वो तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब ये करने का मतलब क्या, ऐसा विचार आया कि अब 2011 को ही बेस ईयर मानना है। पहले तो ये तय था कि जो अभी जनगणना होने वाला है उसके आधार पे होगा, लेकिन अब उसका बेस ईयर 2011 कर दिया गया है। देखो, इसका जो कारण है, मुझे जो समझ में आता है, इसका मुख्य 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि डिलिमिटेशन को लेके जितने भी साउथ के स्टेट थे वो नाराज थे। अगर इस वाले ये वाला जो जनगणना होना है इसके आधार पे होता तो वो नाराज ही रहते। नाराजगी यहां तक था कि जो बीजेपी के साथ अभी टीडीपी है, जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं जो डिलिमिटेशन था उसको लेकर के नाराज चल रहे थे। लेकिन अब 2011 जो बेस ईयर कर दिया गया है, इससे ये नाराजगी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नाराज होने का कारण ये था कि साउथ के स्टेट को ये लग रहा था कि वहां जो है उन लोगों ने पॉपुलेशन को कंटेन करके रखा, नॉर्थ स्टेट की अगर बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में। उसके बाद डेवलपमेंट भी हुआ, सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करते हैं वो,
तो इन सब मायनों में अगर देखा जाए तो वो आगे बढ़ा और पॉपुलेशन को वो कंटेन करके रखा, कम करके रखा, नियंत्रित करके रखा। लेकिन नॉर्थ के स्टेट में जब हम आते हैं तो डेवलपमेंट उस रेशियो में नहीं हुआ है जैसा साउथ में हुआ है। पर कैपिटा इनकम भी उस रेशियो में नहीं है। और जहां तक बात है टैक्सेस की, तो टैक्स कलेक्शन भी उस रेस्पेक्ट में नहीं होता है साउथ के स्टेट के अगर कंपैरिजन में देखें तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे साथ जो है वो एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि हमने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया है। लेकिन नॉर्थ के स्टेट में ये ध्यान ना देने के बावजूद भी अगर डिलिमिटेशन हो जाता है, जो अभी सेंसस हो रहा है उसके आधार पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भागीदारी है ज्यादा नॉर्थ स्टेट को ही मिल जाएगा। तो इसको लेके नाराज चल रहे थे। तो सरकार ने यहाँ पे, मुझे लगता है, जो मैं कारण बता रहा था, उसका एक कारण ये हो सकता है कि साउथ के स्टेट को खुश करने के लिए 2011 को बेस ईयर बना दिया गया है। उसके आधार पे डिलिमिटेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी होगी साउथ के स्टेट को, साउथ के स्टेट के लीडरों को, वो कम हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक पॉलिटिकल मोटिव भी है यहाँ पे इस तरीके से। सेकंड, दूसरा भी जो है वो भी दूसरा जो मुख्य कारण है वो भी आप देखोगे तो वो भी पॉलिटिकल ही हो सकता है। महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना है, वो भी उनका भी जो होना है भागीदारी बढ़ाना है, उसका भी जो आधार रहेगा वो 2011 के जनगणना के हिसाब से ही होगा, वो इस जनगणना के हिसाब से नहीं होगा। और उसमें क्या करना है, 33% जो रिजर्वेशन है वो कहा गया है। और जो अभी बिल भी उसमें हो सकता है संसद का विशेष सत्र बुला करके लाया जाए, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से है वो। उसमें तो महिलाओं की भागीदारी 33%, तो महिलाओं का सीट बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो आगे आने वाले समय में जो 2027 है उसमें बहुत बड़े बड़े स्टेट में चुनाव भी होना है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, गुजरात में है, उसके बाद पंजाब में भी चुनाव होना है, अभी 2026 में तमिलनाडु में भी चुनाव होगा। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज्यादा जो फोकस कर रही है और ज्यादा जो वो अपने वोट बैंक को अगर देख के करती है तो महिलाओं को खास करके वो साधती है। तो अगर हम देखें तो महिलाओं को लेकर के भी ये चीजें, जो आरक्षण की बात है, जो महिला का जो आरक्षण है 33%, वो चुनाव को देखते ही हो सकता है। ये भी एक मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत बड़े बड़े स्टेट में चुनाव है। तो अगर महिलाओं की भागीदारी की बात हो तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको चुनाव में भुना सकती है, इस मुद्दे को भी। और अगर आप देखो अभी एक और जो इस समय जो क्राइसिस चल रहा है, खास करके जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत सारा समस्या खड़ा हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो। तो एक सरकार के पास एक बैकअप तो होना चाहिए, मतलब सरकार के पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर मुद्दा आ जाता है कि खास करके लोकसभा में भागीदारी की बात हो, महिलाओं का जो 33% करना है, तो ये सरकार के पास एक उसको दिखाने के लिए वोटरों को एक ये मुद्दा हो सकता है। दूसरा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ साउथ के स्टेट को अगर उसके मद्देनजर देखा जाए तो डिलिमिटेशन को भी, जो नाराजगी थी उसको भी कम किया जा सकता है। और सरकार ये भी कर रही है कि ये जो चीजें हैं वो अब आप देखोगे इसको सरकार पास करा के लाएगी दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से। अब इसके लिए 2/3 चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, और उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। उसके बाद कम से कम 50% राज्यों से, 50% राज्य से भी इसको पास कराना होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको, इस स्टेट गवर्नमेंट की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस की भी सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं इसको रोक पाना मुश्किल होगा। उसका कारण ये है कि भाई जो महिलाओं को लेकर रिजर्वेशन का मुद्दा है वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों रोकेगी, नहीं तो उसको भी नुकसान हो सकता है चुनाव में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो रिजर्वेशन वाला बात है वो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो उसको रोकने में असफल हो सकती है, क्योंकि जो महिलाओं के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें फंस जाएगी वो। तो सरकार इसको पास करा के लाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा और ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। इससे सरकार अगर देखा जाए तो जो चुनावी रणनीति है उसको
और ज़्यादा पक्का करने के लिए वो ये चीज़ें कर रही है, और 2011 को बेस ईयर मानेगी तो साउथ का भी सारा नाराज़गी दूर हो जाएगा, और महिलाओं का भी जो आरक्षण है 33% का, वो भी तो सरकार बहुत जल्दी से इसको करेगी। और मैं चलते-चलते बता देता हूँ कि ये होने वाला था अभी जो सेंसस होना है उसके आधार पे, लेकिन सरकार अब इसको कर रही है 2011 के जनगणना के आधार पे करेगी। तो इसमें जो है सरकार का अपना ही हित है, चाहे देखें चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में चुनाव होना है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ये एक नया अपडेट है। अभी 1 हफ्ता पहले ही ये निर्णय लिया गया है, और हो सकता है कि जून तक आकर के डिलिमिटेशन कमीशन भी बने, जो स्टेट में डिलिमिटेशन होना है तो उसके आधार पे उसको देखने के लिए ये कमीशन बनेगी, और वो जांच करेगी, देखेगी कि कहाँ और वैसे यूपी में मुझे लगता है कि अभी 80 सीट है लोकसभा में, तो हो सकता है 120 तक चला जाए। तो उसके आधार पे 2011 के सेंसस के आधार पे ही ये सारी चीजें होगी। धन्यवाद।